Good morning, guys. Today I will discuss about the topic Stellar System and its evolution. So, it is the topic of MSc first semester, Botany paper second, and also a topic of BSc second semester. So, let's start the topic. What is steel? And then we will go through the stellar system. So, start. The vascular cylinder or core of vascular tissue in the center of stem and root is called steel. तो जो वैस्कुलर सिलेंडर है किसके सेंटर में, स्टेम और रूट के सेंटर में, मतलब बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। अब ये वैस्कुलर सिलेंडर क्या है, आपको ये पता है कि जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं, मीन्स टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, हमें वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलते हैं। वैस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, मीन्स फूड कंडक्टिंग टिश्यू एंड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। तो वो जो मिल रहे हैं हमें कहाँ पे मिलते हैं कि स्टेम के मिड में एंड रूट के मिड में। तो उस कोर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टील। सो इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि भाई ये वेस्कुलर टिश्यू है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम। तो जो स्टील है हमारी जाइलम फ्लोएम पेरिसाइकिल, और सम केसेस में यहाँ पे हमें पिथ देखने को मिलता है और मेडुलरी रेज हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब ये पिथ क्या होता है, तो सेंट्रल में जो एक स्पंजी मास होता है टिश्यू का, स्टेम के बीच में या फिर रूट के बीच में, बिल्कुल, तो वहाँ पे एक स्पंजी मास होता है टिश्यू का, उसको हम कहते हैं पिथ। और मेडुलरी रेज हमें देखने को मिल जाती है। सम टाइम इट इज़ सराउंडेड बाय द एंडोडर्मिस। सो व्हाट इज स्टील। सबसे पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्टील क्या है, क्योंकि आपको वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि स्टील क्या होता है। सो आप क्या बताएंगे, द वैस्कुलर सिलेंडर और अ कोर ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इन द सेंटर ऑफ स्टेम एंड रूट इज कॉल्ड स्टील। इट इज मेड अप ऑफ, या इट इज कंसिस्ट ऑफ जाइलम फ्लोएम पेरिसाइकिल एंड सम केसेस विथ मेडुलर रेज एंड ऑल्सो द एंडोडर्मिस। सो वॉन टिगम एंड ड्यूलेट 1886 पुट फॉरवर्ड द स्टीलर थ्योरी। स्टीलर्स थ्योरी जो है वॉन्टेगम और ड्यूलेट ने 1886 में दी, विच वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट द स्टील इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। ये जो स्टीलर थ्योरी है ये इस पर बेस्ड है कि जो स्टील है वो क्या है, वो एक फंडामेंटल यूनिट है किसकी, वैस्कुलर सिस्टम की। According to this theory, the primary body of the stem and root are basically alike a gross anatomy, as each consists of a central cylinder, the steel, surrounded by the cortex. These two are delimited from one other through the endodermis. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इतना लर्न करना है यहाँ से यहाँ तक कि स्टील क्या होता है, किसने दिया, और स्टील किस किस से मिलके बनता है। अब हम डायरेक्ट टाइप ऑफ स्टील पे जाते हैं, और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। मीन्स आपको वेरी शॉर्ट यहाँ तक कि लॉन्ग में भी ये देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है आपके एमएससी बॉटनी पेपर सेकंड के लिए, या फिर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो आप इसका डायग्राम अच्छे से लर्न करें। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में तो एमसीक्यू बेस होता है, लेकिन आपका जो एमएससी बॉटनी सेकंड पेपर है वो थियोरटिकल है, तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली डायग्राम मेंशन करना पड़ेगा। सो स्टार्ट टाइप ऑफ स्टील। जेफरी 1898 इंटरप्टेड द स्टीलर थ्योरी फ्रॉम द फाइलोजेनेटिक व्यूज पॉइंट। Several types of steel are recognized. Isao Smith recognized two principal types of steel organization among the vascular plant, that is protosteel and siphonosteel. टाइप ऑफ स्टील जब हम देखते हैं वो डिफरेंट टाइप के हमें दिखते हैं, मीन्स प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील, यू स्टील, प्लैक्टोस्टील, बहुत सारे हैं। लेकिन क्या हुआ है कि एसी और स्मिथ ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया दो डिफरेंट टाइप के स्टील को, जैसे प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील, इन विच फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टील इज प्रोटोस्टील, जो कि काफ़ी बड़ा है। कैसे, क्योंकि इसमें टाइप है। अब प्रोटोस्टील जो होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखो आप ना बीच में ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कॉर, इसमें ये जो है जाइलम का बना हुआ है, मीन्स जाइलम की सेल है ये, और जाइलम के ठीक ऊपर यहाँ पे फ्लोएम है, और फ्लोएम से ऊपर हमें पेरिसाइकिल देखने को मिल रहा है, उसके बाद एंडोडर्मिस देखने को मिलती है, लीफ ट्रेसेस यहाँ पे देखने को हमें मिल जाते हैं। तो एक सिंपल सी स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो रहा है कि जाइलम इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम इज नाउन एज प्रोटोस्टील।
इट इज़ द सिंपलेस्ट है और सबसे फर्स्ट है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील, द वेस्कुलर सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ solid core of xylem surrounded by phloem, pericycle and endodermis. There is no pith. एग्जाम्पल सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम। आप दो एग्जाम्पल यहाँ पे कर लीजिएगा। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जाइलम जो है वो सराउंडेड बाई है, मतलब जाइलम को चारों तरफ से घेरा हुआ है फ्लोएम ने। फ्लोएम के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। पेरिसाइकिल के तुरंत बाद से हमें एंडोडर्मिस देखने को मिल रही है। तो ये जो कंडीशन है ये होती है प्रोटोस्टेलिक कंडीशन, जो कि प्रिमिटिव टाइप का स्टील है। अब उसके अब टाइप देख लेते हैं। सो द नेम प्रोटोस्टील वॉज सजेस्टेड बाय ज़ैफरे। बर्बनर सजेस्टेड दैट द प्रोटो स्टील आर ऑफ टू टाइप। नेम दिया प्रोटो स्टील का जैफरे ने 1897 में, 1899 में, और जो बर्बनर है उन्होंने 1902 में सजेस्ट किया कि जो प्रोटो स्टील है वो दो तरह की है। फर्स्ट इज हैप्लो स्टील, सेकेंड इज एक्टिनो स्टील। सो हैप्लो स्टील, व्हाट इज हैप्लो स्टील? हैप्लो स्टील इज नथिंग, इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ प्रोटो स्टील। हैप्लो स्टील, द प्रोटो स्टील हैविंग अ सेंट्रल स्मूथ कोर ऑफ जाइलम, ये जैसे दिख रहा है स्मूथ कोर ऑफ जाइलम, ये ठीक है। ऑलमोस्ट सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन, सर्कुलर है। सराउंडेड बाय द फ्लोएम, फ्लोएम से सराउंडेड है। एंड द पेरिसाइकिल इज नाउन एज हैप्लोस्टील। मैंने आपको बताया भी था कि सिंपलेस्ट प्रोटोस्टील। एग्जाम्पल राइनिया एंड सिलेजिनेला। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिनो स्टील। सो व्हाट इज एक्टिनो स्टील? एक्टिनो जो स्टील है हमारा, ये भी प्रोटो स्टील का एक टाइप है। अ प्रोटो स्टील इन विच जाइलम अपीयर एज स्टीलेट और स्टार शेप्ड विद मैनी रेडिएटिंग आर्म्स इन ट्रांसवर्स सेक्शन। प्रोटो स्टील जिसमें जाइलम जो है वो स्टीलेट कंडीशन, स्टार शेप्ड कंडीशन बना रहा है और रेडिएटिंग आर्म्स बना रहे ट्रांसवर्स सेक्शन में, उसको हम कहते हैं एक्टिनो स्टील। और उसके जो बाहर है वो स्मॉल पीसेज में क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं एक्टिनो स्टील। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, साइलोटम। द एक्टिनो स्टील में भी शो वेरिएशन, इट इज़ एज फ्लो। एक्टिनो स्टील में वेरिएशन हमें देखने को मिल जाता है, जैसे प्लैक्टो स्टील, मिक्सड प्रोटो स्टील। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ये देख रहे हैं फिगर, ये प्लैक्टो स्टील की है, जिसमें क्या करेगा जाइलम जो है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, उसके बाद फ्लोएम होगा और वापस से पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस एंड लिफ्ट रेस। देन आप देखते हैं मिक्सड प्रोटो स्टील। मिक्सड प्रोटो स्टील में क्या होगा कि जाइलम के पैचेस बन जाएंगे और फ्लोएम के भी पैचेस बन जाएंगे और ये बीच में से पड़े हुए दिखाई देंगे हमें। नेक्स्ट आप देखते हैं मिक्सड प्रोटो स्टील विद पिथ। तो मिक्सड प्रोटो स्टील में क्या आ जाता है? पिथ आ जाता है। और पिथ है क्या? पिथ एक प्रकार का स्पंजी टिश्यू है। सो प्लैक्टो स्टील, in this type of actinous steel, xylem is the form of plate-like structure parallel to one another and alternate with the phloem plate, जैसे मैंने आपको बताया ही रहा। Mixed proto steel, xylem group are uniformly scattered, जाइलम का जो ग्रुप है वो स्कैटर्ड हो जाएगा। लाइकोपोडियम इसका एग्जाम्पल है। मिक्सड प्रोटो स्टील विद पिथ, जो मिक्सड प्रोटो स्टील है इसमें क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ स्टील पैरेनकाइमा सेल रिमेन एसोसिएटेड विद द जाइलम इज मिक्सड प्रोटो स्टील। The type of steel form a line between protosteel and siphonosteel because of presence of parenchyma cell or the form of pith in the steel। देखो जो मिक्सड प्रोटोस्टील है वही थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे कि यहाँ पे पैरेनकाइमेटस सेल आ गई है, अदरवाइज प्रोटोस्टेलिक कंडीशन में हमें कहीं पे भी पैरेनकाइमेटस सेल नहीं देखने को मिल रही है। सो हैप्लोस्टील हमारा कंप्लीट होता है और साथ ही हमारा जो प्रोटोस्टील है, आपको मैं एक बार शुरू से बता देती हूँ कि स्टील क्या होता है। स्टील क्या होता है कि स्टेम और रूट के सेंटर में जो वैस्कुलर टिश्यू रहते हैं उनको हम कहते हैं स्टील। स्टीलर थ्योरी दी गई और स्टीलर थ्योरी में जब हम टाइप ऑफ स्टील पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला टाइप है प्रोटो स्टील। ये जो प्रोटो स्टीलिक कंडीशन है ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि बीच में जाइलम होगा और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम होगा और फ्लोएम जो है कवर्ड बाय पेरिसाइकिल देन एंडोडर्मिस, इट इज़ द प्रोटोस्टील। अब प्रोटोस्टील डिफरेंट टाइप की है, जैसे एक्टिनो स्टील और हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील में क्या होगा? यहाँ पे हैप्लो में आपको बताया कि प्रोटोस्टील का ये भी मीन्स जाइलम बीच में, उसके चारों तरफ फ्लोएम,
फिर हमारा पेरिसाइकिल और उसके बाद एंडोडर्मिस। एक्टिनो स्टील, एक्टिनो में क्या करेगा, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी, किसकी, जाइलम की स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी। और यहाँ पे पैचेस हमें देखने को मिलते हैं फ्लोएम के। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लैक्टोस्टील, प्लैक्टोस्टील में क्या होगा कि जो जाइलम है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा प्लेट लाइक। देन हम देखते हैं मिक्सड प्रोटोस्टील, इसमें पैचेस की फॉर्म में यहाँ पे पड़ा हुआ दिखता है। उसके बाद मिक्सड वाले में हमें पैरेनकाइमेटस सेल देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्टील इज साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील, अ स्टील विद अ सेंट्रल पिथ, सेंट्रल में क्या है, पिथ है। देखो आपने जो प्रोटोस्टीलिक कंडीशन पढ़ी है बच्चों, उसमें क्या है कि आपको पिथ नहीं देखने को मिल रही है। मीन्स मैंने आपको बताया था कि पिथ क्या है कि एक स्पंजी टिश्यू है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, रूट और स्टेम में। तो वहाँ पे पिथ नहीं प्रेजेंट है किसमें, प्रोटोस्टेलिक कंडीशन में, जो कि हमें सिलेजिना, लाइकोपोडियम, साइलोटम में देखने को मिला, राइनिया में भी दिख रहा है। मीन्स प्रिमिटिव टाइप का। तो जो प्रिमिटिव प्लांट है जिससे फॉसिल्स भी है, राइनिया मेजर, राइनिया गुआनी वोगेनी हमारा जो है एक फॉसिल प्लांट है टाइडोफाइट का, तो वहाँ पे हमें देखने को वो मिल जाता है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट स्टील है जिसको हम कहते हैं साइफोनो स्टील, ये साइफोनो स्टील जो है उसमें हमें बीच में क्या दिखेगा, पिथ दिखेगा। और वैस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड एज साइफोनो स्टील और अ मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील, इसको मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील भी कहते हैं। मीन्स आप इसको साइफोनो स्टील कह सकते हैं या मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एमएससी के स्टूडेंट है या फिर बीएससी के लिए आप पढ़ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे जैसे इसका साइफोनो स्टील का दो नेम है, मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील और साइफोनो स्टील, तो क्वेश्चन वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। मीन्स आपको डायरेक्टली मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील पूछ सकता है या फिर वो साइफोनो स्टील करके पूछ सकता है। तो आपको दोनों में से एक भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम में एक बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे उन्होंने एक वैक्यूल से क्वेश्चन आया था, वैक्यूल्स का ही अनदर नेम था, लेकिन वो मुझे पता ही नहीं था कि उसका नाम ये है, और वो क्वेश्चन मेरा अच्छे से तैयार था, मैं छोड़ के आई थी फिर उसको। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ साइफोनो स्टील फ्रॉम प्रोटोस्टील, ये हमें नहीं पढ़ेंगे, हम फिलहाल स्टील को टारगेट कर रहे हैं। तो जो साइफोनो स्टील है वो दो तरह की होती है। साइफोनो स्टील इज ऑफ टू टाइप, एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक। मतलब एक्टो मीन्स फ्लोएम बाहर की तरफ, एम्फी मीन्स फ्लोएम दोनों तरफ। सबसे पहला है एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। फ्लोएम इज प्रेजेंट ओनली एक्सटर्नल टू द जाइलम। ऑस्मुंडा इसका एग्जाम्पल है, ऑस्मुंडा से क्वेश्चन बनता है, ऑस्मुंडा पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो आप उसको तैयार कीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे देखिए आप एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, बीच में आपको पिथ दिख रहा है, ये पिथ है जो कि स्पंजी टिश्यू है। इसके चारों तरफ हमें देखने को मिलता है क्या, जाइलम। जाइलम के चारों तरफ हमें फ्लोएम देखने को मिलता है, साथ ही हमें लीफ ट्रेस भी देखने को मिलते हैं। एक्टोफ्लोइक, एक्टो मीन्स बाहर, फ्लोएम मीन्स आपका वेस्कुलर टिश्यू है ये, तो यहाँ पे एक्टोफ्लोइक, फ्लोएम बाहर की तरफ। नेक्स्ट इज एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक, फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल टू द जाइलम। एग्जाम्पल इज मार्शीलिया। मार्शीलिया से आपको क्वेश्चन बन जाता है, शॉर्ट नोट में जनरली पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। इन इट द पिथ इज सराउंडेड बाय द इनर एंडोडर्मिस, इनर पेरिसाइकिल, इनर फ्लोएम, जाइलम एंड आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकिल, आउटर एंडोडर्मिस। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पिथ प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। मीन्स एम्फीफ्लोइक में फ्लोएम जो है जाइलम के दोनों तरफ प्रेजेंट होगा, तो ये कंडीशन कहलाएगी हमारी एम्फीफ्लोइक। साइफोनो स्टील की और भी मॉडिफिकेशन है, जैसे क्लैडो साइफोनिक, फाइलोसाइफोनिक, फाइलोसाइफोनिक एंड सोलेनो स्टील। तो आपको यहाँ पे साइफोनो स्टील के बाद तुरंत से करना है सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील विच इज परफोरेटेड बाय स्कैटर्ड लीफ ट्रेस इज नाउन एज सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील में हमें देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे एक लीफ गैप जनरली हमें देखने को मिल जाता है। सोलेनो स्टील भी हमें दो तरह की दिखती है, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। ये आप देख रहे हैं हमारी एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, वही कि बीच में बस यहाँ पे क्या है, सोलेनो स्टील की कंडीशन में लीफ गैप आ गया है, लीफ गैप ये आ गया है यहाँ पे, और लीफ ट्रेस बाहर होता ही है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे पिथ प्रेजेंट, पिथ हो गई जनरल सी बात है, क्योंकि साइफोनो स्टील से क्या आ गया है, पिथ आ गया।
यहाँ पे जाइलम है, जाइलम के बाहर क्या है, फ्लोएम है। एक्टोफ्लोइक क्या है, ये सोलन स्टील। एम्फीफ्लोइक सोलन स्टील में देखो डायग्राम बहुत इजी है और यही आपको मार्क्स दिलाने के काम करेगा। जाइलम है, यहाँ पे जाइलम के दोनों तरफ क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, बीच में पिच प्रेजेंट है। आउटर पेरिसाइकिल, इनर फ्लोएम, लीफ गैप, लीफ ट्रेस, आउटर फ्लोएम, इनर एंडोडर्मिस। ये तो ये क्या हो गया हमारा एम्फीफ्लोइक एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि इट इज़ ऑफ टू टाइप, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। उसके बाद आप पढ़ेंगे डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील कंडीशन में क्या होगा, ए साइफोनो स्टील विद अ मोर ओवरलैपिंग लीफ गैप, कि यहाँ पे क्या है, लीफ गैप बहुत सारे हैं और जो ओवरलैप कर रहे हैं। शो मोर देन इंटरप्शन इन वन ट्रांसवर्स सेक्शन known as dissected siphono steel or dictio steel. Vascular part of dictio steel between the two neighboring leaf gap are known as meristeel. दो लीफ गैप के बीच का जो वो है उसको कहते हैं मेरिस्टील। द मेरिस्टील आर टाइपिकली प्रोटोस्टील, टेरिस में भी देखने को मिल जाता है, ओफियोग्लोसम में। उसके बाद कुछ और है स्टील, जैसे पॉलीसाइक्लिक पॉलीस्टीलिक कंडीशन। पॉलीसाइक्लिक में क्या होगा, अ नंबर ऑफ स्टील आर अरेंज इन मोर और लेस रेगुलर साइकिल और विद इन अनोदर। कंडीशन क्या लाएगी, पॉलीसाइक्लिक। पॉलीस्टीलिक, टू और मोर प्रोटोस्टील लाई साइड बाई साइड इन स्टेम एक्सेप्ट एट ब्रांचिंग प्लेस वेयर ऑल आर कनेक्टेड, सिलाजिनेला। ये देख रहे हैं आप पॉलीसाइक्लिक कि यहाँ पे साइकिल की फॉर्म में आ गया है। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट एग्जांपल पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील का दिख रहा है क्योंकि लीफ गैप वहाँ पे ज़्यादा आ जाते हैं। फिर पॉलीस्टीलिक कंडीशन में यहाँ पे बहुत सारी स्टील बन गई है। ये सिंगल वन स्टील को हम कहते हैं मेरिस्टील। यू स्टील, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट्स। इन दिस टाइप ऑफ स्टील कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन अ रिंग। कोलेट्रल और यहाँ पे बाई कोलेट्रल बंडल बन जाएंगे और यहाँ पे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम भी हमें देखने को मिल जाएगा। ये आपका स्टीलर सिस्टम यहीं पे ओवर होता है। कई बार इवोल्यूशन पूछ लिया जाता है कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो इवोल्यूशन में जनरली हम देखते हैं कि इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है प्रोटोस्टील से। प्रोटोस्टील से ही एक्टिनोस्टील बने, एक्टिनोस्टील से प्लैक्टोस्टील बना है और यहाँ पे प्रोटोस्टील से एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, फिर डिक्टियोस्टील बना है। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील से बना है सोलेनोस्टील, यू स्टील और अटैक्टो स्टील। ओके, I hope this video is beneficial for you. So guys, thank you so much for watching this video.